हिंद। मेरा नाम है दक्ष केसरी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल स्टडी विद दक्ष। तो आज ये जो है हमारा पार्ट ये जो है हमारा पार्ट 3 है। ये जो हमारा पार्ट 3 होने वाला है। तो किस चैप्टर का? तो ये जो होने वाला है हमारा पार्ट 3 होने वाला है चैप्टर मोशन का, जो हम मोशन पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 अपलोडेड है, 2 अपलोड है, 1-2 दिन में हो जाएगा। और ये हमारा जो है पार्ट 3 है, जो कि उसके साथ ही 2 के साथ 3 भी अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। तो हमने पहले पढ़ लिया था एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड के बारे में इसमें, तो पार्ट 2 में ये पढ़ लिया था, क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक होने वाला है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, एक मिनट, आज जो हमारा टॉपिक है यो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक ना। समझ में आई बात? पहले तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, कब कोई ऑब्जेक्ट, मैं पहले आपको इजी भाषा में समझाता हूँ, पहले ऊपरी समझ लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन जो है आपका कहना क्या चाहता है, मतलब ये क्या कह रहा है। तो चलिए जानते हैं ये कहना क्या चाहता है और ये क्या रहा है, ठीक ना। तो बेसिकली आप जान सकते हैं, बेसिकली आप समझ सकते हैं। तो देखिए, जो मैं बता रहा था आपको, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, पहले तो मैं आपको इजी भाषा में समझा देता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में मैं एक बार क्लियर करने दीजिए। आप समझिए, इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी कि एक पार्टिकुलर टाइम में, जैसे कि 6 मिनट में 7 किलोमीटर जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि एक पार्टिकुलर टाइम में एक पार्टिकुलर आपका डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, जो कि हमारा मिनट में है, और जो हमारा डिस्टेंस वो हमारा किलोमीटर में है, ठीक ना सर। तो देखिए, जैसे कि जब देखिए जो ऑब्जेक्ट आपका क्या करेगा, एक पार्टिकुलर टाइम में क्या करेगा, अपना डिस्टेंस चेंज कर लेगा, इक्वल डिस्टेंस चेंज कर लेगा। यहाँ पे मेन बात क्या आती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि पहले तो आपका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो आपका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, और किसके अंदर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए अनइक्वल, गलती से लिखा गया, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर होना चाहिए, ठीक ना। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो समझ में आया हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। अगर ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ट्रैवल, मतलब कि अगर ये हमारा डिस्टेंस क्या कर लेगा, ट्रैवल करेगा एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, एक इक्वल जो है इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर लेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यानी कि इक्वल डिस्टेंस से इक्वल टाइम में ले रहा है। तो अब देखिए, एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक ना। पहला तो मूविंग ऑफ ए सीलिंग फैन, यानी कि जो आपके घर में पंखा लगा हुआ है, उसका जो फैन का जो ब्लेड है, यानी कि ब्लेड जो आपका मूव कर रहा है, तो वो क्या करता है,
एक मिनट, वो क्या करता है, वो इक्वल इक्वल टाइम में क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंसेस परफॉर्म करता है, यानी कि इक्वल टाइम्स में क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंसेस परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बात। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फिर और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि आपको मूविंग, ये देखिए हमारा ये ब्लेड है, 3 ब्लेड होती है, 3 ब्लेड। तो ये अगर ये ब्लेड है, तो अगर ये 2 सेकंड में यहाँ आ रहा है, तो फिर जो है ये 2 सेकंड में वहीं पे आएगा। मतलब कि जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। यानी कि वो जो है अगर 3 सेकंड में इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो वो अगले 3 सेकंड में भी इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, a pendulum of a equivalent, देखिए देखिए हाँ, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आप ऐसे नहीं समझिएगा। देखिए ये जो है हमारा, सपोज करिए ये हमारा एक घड़ी है। आपने बहुत सारे घड़ी देखे होंगे, जिसके अंदर पेंडुलम लगा हुआ रहता है। मतलब कि एक कुछ लटका टाइप से रहता है, मेटल बॉडी कुछ लटका रहता है, जो कि इस तरफ भी मूव करता है और इधर भी मूव करता है। अब देखिए वो कब जो है पेंडुलम एक इक्वल टाइम में इस डायरेक्शन, एक मिनट, इक्वल डायरेक्शन में इस टाइम इधर मूव करेगा, इक्वल डिस्टेंस में टाइम में इधर मूव करेगा, और फिर जो है वो बीच पॉइंट में इक्वल टाइम में आ जाएगा, तब उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए इस पेंडुलम ने इधर जाने के लिए 2 सेकंड लेता है, तो वहीं पे ये 2 सेकंड लेगा किधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए। फिर अगर ये लेता है 1 सेकंड, यहाँ रुकता है और फिर इधर जाता है 2 सेकंड में, फिर जो है इधर आता है 1 सेकंड यहाँ रुकता है, और फिर इधर जाता है 2 सेकंड के लिए, फिर जो हमारा इधर आता है 1 सेकंड रुकता है, फिर उधर जाता है तो 2 सेकंड बाद फिर इधर आता है तो 1 सेकंड रुकता है, फिर उधर जाता है फिर 2 सेकंड रुकता है, फिर 1 सेकंड। मतलब कि जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस मतलब कि इक्वल टाइम ले रहा है, वो कोई इक्वल टाइम ले रहा है इक्वल डिस्टेंसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक ना, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए when an object covers an equal distance in equal intervals of time, they be said into non-uniform motion। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंसेस, पहले तो आपका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, लेकिन जब बॉडी क्या करेगा, इक्वल टाइम तो रहेगा उस समय, लेकिन हमारा जो रहेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब रहेगा, अनइक्वल। देखिए जो हमारा डिस्टेंस है, पेन हमारा जो डिस्टेंस रहेगा वो अनइक्वल हो जाएगा यहाँ पे। मतलब कि जैसे कि एक बॉल अगर नीचे जा रहा है, यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ, एक बॉल अगर नीचे जा रहा है, तो अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में देखें तो मान लीजिए ये नीचे गिरा, ये ऊपर गया 2 सेकंड लिया, फिर नीचे आया 2 सेकंड में, फिर ऊपर गया 2 सेकंड में, तो ये जो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक ना, लेकिन जो हमारा बॉल है, वो बॉल जो है इक्वल टाइम ले रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है हमारा डिस्टेंस वो थोड़ा डिफरेंट फॉलो कर रहा है। ठीक ना, बाउंसी का बॉल इक्वल टाइम लेगा, लेकिन जो है इसका इक्वल टाइम लेगा, लेकिन जो इसका जो है डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा। समझे बात। इसके बाद रनिंग हॉर्स। देखिए अगर कोई हॉर्स जो है 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, कुछ देर बाद वो 10 किलोमीटर के हिसाब से भागने लगेगा, 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से भागने लगेगा, तो यहाँ पे जो है वो टाइम तो सेम ले रहा है। मान के चलिए, सपोज करिए
ये यहाँ पे ले रहा है 10 मिनट, यहाँ पे ले रहा है 10 मिनट, ठीक ना। तो टाइम जो है हमारा जो इक्वल ले रहा है, लेकिन जो वहीं पे देखेंगे डिस्टेंस जो है कहीं पे कम ले रहा है कहीं पे ज़्यादा ले रहा है, तो वहीं पे तो ऐसा ही कहा जाएगा क्या, जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस परफॉर्म करते हैं, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं, ठीक ना। सुन में यही बात। अब वहीं पे देखिए मूविंग ट्रेन, ये तो आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, सॉरी, ये तो खुद आपने एक्सपीरियंस किया होगा। कभी जो ट्रेन है, ये जो हमारी ट्रेन है वो 50 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, 50 किलोमीटर पर आवर। वहीं पे देखेंगे कभी 5 किलोमीटर, कभी 70 किलोमीटर, मतलब कि कभी धीरे कभी तेज, कभी बहुत तेज, कभी सुपर फास्ट चलेगी। यानी कि इसका जो मोशन रहता है वो जो रहता है क्या रहता है, यो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, ठीक ना। उसका जो मोशन रहता है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, वो अनयूनिफॉर्म रहता है। यानी कि वो टाइम तो इक्वल ले रहा है, टाइम वो जैसे कि देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रेन, एक एक बॉडी, मैं ट्रेन कहने दूंगा एग्जांपल, यहाँ पे गलत हो जाएगा थोड़ा, ठीक ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर देखिए कोई बॉडी जो है, ये मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये जो है सेम डिस्टेंस, मान लीजिए 100 ट्रैवल कर रहा है 1 आवर में, ठीक है ना। ये जो ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, ठीक ना। ये जो है हमारा कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। तो जैसे कि ये हमारा चल रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक बॉडी जो हमारा कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक ना। वहीं पे अगर आप देखें, सब कुछ सेम रहेगा सर, ठीक ना। लेकिन क्या हो जाएगा गलत यहाँ पे, सब कुछ सेम रहेगा, जाएगा 100 किलोमीटर, टाइम भी लेगा 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है। लेकिन इसकी जो है स्पीड चेंज हो जाएगी, कहीं स्लो हो जाएगी, कहीं फास्ट हो जाएगी, ठीक ना। समझ पा रहे हैं आप, रिलेट कर पाइए, थोड़ा रिलेट करिए, ठीक ना, ठीक है। फिर देखिए वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे रेट, मतलब जो हमारा रेट होता है, रेट जो होता है चेंज करता है, जो रेट हमारा चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का, जब हमारा रेट चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी के नाम से जाने जाएंगे। अब ये जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वो होता है हमारा, वो जो हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वो जो हमारा वेक्टर, हियर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज स्पेसिफाइड, यानी कि इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो होता है डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हमारा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, एक मिनट, वो जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी कि जब आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका जो होगा वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारा इंस्टेंट वेलोसिटी होता है वो रेट होता है चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि इंस्टेंट जो हमारा क्या होगा, पोजीशन होगा इंटरवल टाइम में, तो अगर वो स्मॉल होगा तो वो जीरो चल जाएगा। लेकिन वही भी सिंपल वर्ड्स में अब अगर आप वेलोसिटी को जाने, ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंट टाइम में इंस्टेंट वेलोसिटी देता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इंस्टेंट वेलोसिटी के नाम से जाना जाएगा। एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट। देखिए जो एवरेज, हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है।
डिवाइडेड बाय द टाइम ऑफ द इंटरवल्स, यानी कि जो ये जो है फिर डिवाइड हो जाएगा किसके टाइम से, इंटरवल्स के टाइम से, विच इज इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑकर, जिसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट ऑकर होता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो ये हमारा फॉर्मूला होता है एसेंशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पार्ट 4 चाहिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।